किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार की निंदा सुननी चाहिए। यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अन्यत्र उठकर चले जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक राजा थे जिनके महल में ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही थी। राजा भी स्वयं को बड़भागी समझ प्रसन्न हो रहे थे कि उनके महल में आज उच्च कोटि के विद्वान और ब्राह्मण एक साथ भोज के लिए पधार रहे हैं। उधर रसोइये खुले आकाश में ब्राह्मणों के भोज के लिए तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बना रहे थे, जिनकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। अचानक एक चील तेज रफ्तार से आसमान में उड़ती जा रही थी। उसके पंजों में एक जहरीला सांप दबा था, जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए फुकार रहा था। ऐसा कई बार करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें ठीक नीचे बन रहे खाने में जा गिरती हैं। खाना बना रहे किसी भी रसोइये को सांप के जहर का खाने में गिर जाने का कोई आभास नहीं होता। कुछ समय बाद वही खाना सभी ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा को जब दुखद घटना का पता चला तो इसे ब्रह्म हत्या का पाप जान राजा दुखी हो गया। अब निर्णय धर्मराज यमराज को लेना था। आखिर इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सर मढ़ा जाए? कौन है असली दोषी? क्या उस राजा के सर जिसने सभी ब्राह्मणों को भोज पर निमंत्रित किया था, या फिर उन रसोइयों के जो ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे और जिन्हें ज्ञात ही नहीं था कि भोजन के पात्र में सांप का जहर गिर चुका है? यमराज ने विचार किया तो हत्या का दोष राजा और रसोइये में से किसी के भी हिस्से में नहीं आया। अब बचे सांप और वो चील। यमराज की दृष्टि में चील भी दोषी नहीं थी। अब वह बचा जहरीला सांप, जो चील के पंजों से बचने के लिए बार बार फुकार रहा था। उसी फुकार के साथ जहर की कुछ बूंदें सांप के मुंह से निकलकर खाने में जा गिरी और भोज पर आए ब्राह्मणों की मौत हो गई। तो क्या यमराज की दृष्टि में वह सांप ही असली दोषी है? नहीं, यमराज उसे भी दोषी नहीं मानते, क्योंकि सांप का स्वभाव ही फुकार करना है और फिर अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया। थोड़े दिन बीतने लगे और फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण देव राजा से भेंट के लिए एक महिला से महल का मार्ग पूछने लगे। महिला ने महल का मार्ग बता तो दिया, लेकिन कहा कि यह राजा ठीक नहीं। अभी कुछ दिन पहले खाने में जहर देकर आप ही के जैसे निर्दोष ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दिया। महिला के मुंह से ये बात निकलते ही यमराज ने निश्चय कर लिया कि इतने सारे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष अब इस महिला के भाग्य में जोड़ दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इस पूरे वृतांत से महिला का तो कोई लेना देना तक नहीं था, फिर महिला को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगेगा? यह प्रश्न यमदूतों ने यमराज से किया। यमराज ने बताया कि जब कोई जानबूझकर पाप कर्म करता है तो उसमें स्वार्थ सिद्धि होने का आनंद मिलता है, लेकिन निर्दोष ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा, ना रसोइया, ना ही चील और ना ही सांप ने स्वार्थ सिद्ध होने का आनंद लिया। ऐसे में इस अनजान पाप का पूरा दोष उस महिला को जाता है, जिसने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए इस पाप कर्म की निंदा की। इस तरह की घटना की बुराई करने में उस महिला को ज़रूर आनंद मिला होगा। छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हमें किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है वह मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बड़े बूढ़े लोगों से आपने सुना होगा कि हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान की नज़र में यह एक अपराध है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन कहानी को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।